हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लैब मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश करते होंगे। आज का कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे जिस भी व्यक्ति को लेकर आज आप परेशान हैं, या हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उस पर्सन ने आपको दिया है, आपके पार्टनर ने, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके बारे में सोचकर। तो इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि जनरल रीडिंग है, कि आपके पार्टनर इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस होता है। कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ये ज़रूर आपको गाइडेंस देगा, मोटिवेशन देगा। ओके, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। कैंडल को लाइट कर दिया है, फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल है आज आपके पर्सन। जिस तरीके से ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, एक तो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं आपके बारे में सोचकर, साथ ही साथ ये अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को दोषी मान रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों में दूरियां हैं या आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद, कहीं ना कहीं खुद को लगने लगा कि मेरे वजह से हुआ, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनको इस वक्त। शायद आपके साथ रिश्ता तोड़कर उनको लगा था कि अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। ओके, दोनों ने कहा होगा या इन्होंने आपको कहा होगा कि चलो हम दोनों के रास्ते अभी अलग अलग हो जाते हैं, या अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं, आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। इनको लगा था कि आपको छोड़कर बहुत अच्छी होगी इनकी ज़िंदगी। लेकिन मुझे लगता है ना, जब आप अच्छा कुछ सोचते हो या फिर दूसरों को तकलीफ देकर आप अपने बारे में सेल्फिश हो जाते हो, खुदगर्ज हो जाते हो कि मेरा भला हो बस, बाकी किसी की पड़ी नहीं है। तो वो इंटेंशन के साथ अगर पर्सन गए थे ना कि मेरी ज़िंदगी में जी लूँगा या जी लूँगी, लेकिन इन्होंने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा कि आपने सपने देखे हैं इस पर्सन के साथ, उसका क्या होगा, या उन्होंने आपको प्रोमिस किए हैं, उसका क्या, या उनकी वजह से आपने बहुत सारे रिश्ते ठुकराए, उसका क्या। ये कुछ भी नहीं सोचा शायद पर्सन ने, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है। 100% बहुत ज़्यादा ही परेशान है और इमोशनल है, कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्टेड आप दोनों हो, दिल से रिश्ता बन गया है दोनों का। यहाँ पर इस सफ़र में अगर ये पार्टनर छोड़कर जाते हैं तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वक्त बहुत बिताया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, बहुत कस्में, वादे या टाइम स्पेंड या लव फीलिंग्स यहाँ पर रियल नज़र आती है। यहाँ पर किसी की फेक रियल लव फीलिंग्स नहीं है। पर्सन भले आपको कहे कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या पर्सन आपको ये कहने की कोशिश करे कि पहले मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, अभी फीलिंग्स ख़त्म होगी। फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होती है, फीलिंग्स जो है वो है। दूरियां हो सकती हैं, या फिर नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग्स नेगेटिव हो गई, कोई बात बुरी लगी, ये सारी चीज़ें संभव है, लेकिन किसी के लिए प्यार ख़त्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन शायद अपनी फीलिंग्स इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं। तकलीफ उनको हो रही है, लेकिन दिखावा इस टाइप का करेंगे पर्सन कि आपके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन डेफिनेटली इनको फ़र्क पड़ रहा है। आपके पार्टनर की राशि जेमिनाई, मिथुन हो सकती है, मिथुन राशि के स्ट्रॉन्ग पर्सन नजर आते हैं मुझे, या फिर लिब्रा हो सकती है, तुला राशि, लीवो हो सकते हैं, सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, टॉरस मकर राशि हो सकती है, कैप्रिकॉन मकर राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है। यहाँ पर एक डॉल्फिन का सिंबल बना हुआ है जो कि पॉजिटिविटी को बता रहा है, या फिर ये पर्सन ना अभी तक आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये
कहीं ना कहीं आपको खोने के लिए डर रहे हैं, मतलब कहीं खो ना दे, ऐसा रिश्ता बिगड़ ना जाए कि हमेशा हमेशा के लिए आप उनके ज़िंदगी से चले ही जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने इसके पहले शायद आपके साथ रिश्ता तोड़ा, जोड़ा, फिर तोड़ा और फिर जोड़ा, ऐसा सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस कदर से इस बार मुझे लगता है कि आपको इतना हर्ट किया है पर्सन ने कि आपका भरोसा कहीं न कहीं अभी, मतलब ये आपको, इनको अभी अपना मानने के लिए आपको डर सा लगने लगा है कि कैसे इस पर्सन को अपना कैसे मान सकते हैं। मतलब ये पर्सन हमेशा कहीं न कहीं आपको रुला कर जाते हैं, टेंशन में डालकर जाते हैं, आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। सो अभी ये सारी चीज़ें करने के बाद ना इस पर्सन को खुद ब खुद लगने लगा है कि आई एम रॉन्ग, दिस टाइम, इस वक्त मैं गलत हूँ, इसके पहले भी मैं गलत ही था या गलत ही थी। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये जो ब्रेकअप है ना आप दोनों के बीच में, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा या टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अभी यहाँ से ना पर्सन को आपकी सच्ची कीमत पता चली है। यहाँ से आगे जो होगा आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं न कहीं ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा ही नहीं। मतलब हो सकता है कि पर्सन आपके पाँव पड़े, आपके पाँव पकड़े कि मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत बार, तुमने मुझे माफ़ किया, इस बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत सोचा। क्योंकि फीलिंग्स ही ऐसी आ रही है यहाँ पर कि घुमा-फिरा कर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी मुझे नज़र आती है। देखिए यहाँ पर लड़का-लड़की के लिए ये रीडिंग है, शादीशुदा हो सकते हैं आप, शादीशुदा पर्सन से आप प्यार करते हो या आप जिससे प्यार करते हो उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग अलग-अलग टाइप के सवाल पूछते रहते हैं। ओके, किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, जनरल रीडिंग है, मैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वक्त पर्सन आपसे मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं, कुछ भी करके ना इस पर्सन को आपको मिलना है, कुछ भी बहाना कर सकते हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड रह गया, मेरा डेबिट कार्ड रह गया, मेरे कुछ कपड़े रह गए, मेरा सामान रह गया तुम्हारे पास, मेरी गाड़ी की चाबी रह गई, मेरी घड़ी रह गई, कुछ ना कुछ बहाना करके आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये ना कभी भी आपसे मूव ऑन कर ही नहीं सकते। क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है कि ये पर्सन आपको धमकियाँ देते हैं या डराते हैं। आप उनको पता है ना कि आप डर जाते हो, आप इमोशनल हो। ओके, इस पर्सन के सिवा आपको कोई और दिखाई नहीं देता है। ये पर्सन को, आपके पार्टनर को पता है कि उनके प्यार में आप पागल हो, आप उनको छोड़ोगे नहीं। सो ये थोड़े से आपको हमेशा डराते हैं, ओके, कि वो छोड़कर जाएंगे या आपसे ब्रेकअप कर लेंगे, कभी मुड़कर वापस नहीं आएंगे, लेकिन आ जाते हैं। सो इनका ईगो एटीट्यूड थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है ना, जो हर बार आपको तकलीफ देता है। मतलब ये कब सुधरेंगे कब? आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं, आप ये सारी नौटंकी नहीं चाहते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्लॉक अनब्लॉक, आप एक सीधा सादा सिंपल प्यार भरा रिश्ता चाहते हैं बस। लेकिन ये पर्सन, आप यही सोचते हैं ना कि ये कब सुधरेंगे। इनका यही चालू है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, मतलब अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाना, कहीं न कहीं डोमिनेट करना, हैंडल करना, आपकी बात ना मानना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ तो देती ही है। हो सकता है कि कमिटमेंट प्रॉब्लम की वजह से ना पर्सन हमेशा आपसे दूर जाते हैं। रिश्ता रखते हैं, सारा कुछ हो जाता है, ठीक है, 10-15 दिन, 1 महीना अच्छा रहता है। जब आप बात करेंगे कमिटमेंट की या रिश्ते के फ्यूचर की, तो पर्सन तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं या बात करना बंद कर देते हैं। मतलब ये चाहते क्या है आपको समझ में नहीं आता। मतलब ये ऐसा ही रिश्ता रखना चाहते हैं आपके साथ बिना कमिटमेंट, बिना शादी, या क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, क्या चाहते हैं? आपको डर सा लगा रहता है कि कहीं वक्त चला ना जाए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। सही समय पर सही तरीके से शादी होनी चाहिए, सही समय पर सही तरीके से बच्चे भी होने चाहिए, सही तरीके से फैमिली स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ये पर्सन आपको इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके बाद ऐसे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मूड तो ऑफ ही हो जाएगा। मतलब ये पर्सन आगे जाकर आपको धोखा ना दे, मतलब ऐसे वक्त पर आपको छोड़कर ना जाए जहाँ पर आपके पास कुछ भी ना हो। तो आप चाहते हो कि सही वक्त पर सारी चीज़ें आपके सामने आए, इनकी ट्रू इंटेंशंस भी आपके समझ में आ जाए, ये एग्जैक्टली आपसे चाहते क्या है वो भी आपके समझ में आ जाए। और ये जब आप पूछते हो उनसे तो कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो जाते हैं।
ये क्लियरली मुझे नज़र आता है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई आजकल बहुत होने लगी है, और ये एक मेन कारण हो सकता है कि दोनों के बीच में फासले हैं। अभी आप क्या है ना, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपका एक इमोशनल रूप देखा है कि आप रोने धोने वाले इमोशनल अटैच्ड पर्सन हो, लेकिन आपने उनका रुद्र रूप नहीं देखा है। ओके, कि कहीं ना कहीं अगर आपने इनको कहा भी होगा कि देखो आज तुम मुझे रुला रहे हो, या आज तुम मेरे फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहे हो, मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और उस वक्त तुम मुझे याद करोगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके शब्द इस पर्सन के दिमाग में गूंज रहे हैं कि ऐसा ही होने लगा है कि आज आप नहीं हो, शायद आपने फासले रखे हैं, अभी आपको इस पर्सन की कुछ पड़ी नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हो, और अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो इस पर्सन को थोड़ी सी जेलसी हो रही है। इस पर्सन ने आपको खुद तो कमिटमेंट नहीं दिया, और जब आपने इनको छोड़कर थोड़ा सा साइड में रखकर, क्योंकि आप थक चुके हो इस रिश्ते में, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, हद से ज़्यादा। मतलब ज़िंदगी में किसी के लिए इतने परेशान नहीं हुए जितना कि इस व्यक्ति के लिए आप परेशान हुए। सो अभी आप चाहते हो ना कि इनको थोड़ा सा स्पेस दें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं ना कि इनको थोड़ा सा भाव नहीं दे रहे हैं, या इनको कॉल मैसेजेस या ट्राई नहीं कर रहे, तो ये थोड़े से चुप है, या फिर ये थोड़े से सोच में पड़ गए, थोड़े से टेंशन में आ चुके हैं। इनको ये लगता है ना कि आजकल आप उनको अजीब सा रिस्पॉन्स देते हो, यानी कि पहले जैसे वो करते थे आपके साथ बिहेव, वैसा सेम टिट फॉर टैट आप करने लगे हो। जैसे कि अगर उन्होंने आपको गलती से भी मैसेज किया ना, हाय हाउ आर यू, फाइन करके एक शब्द से आप रिप्लाई कर देते हो, या येस नो, बस कुछ बात नहीं करते हो, तो वो समझ गए हो, समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो। आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमेशा वो अपनी रिस्पेक्ट, अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कौन सोचेगा। अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो उनको भी आपके बारे में सोचना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग नज़र आता है। इक्वल नहीं है, दोनों साइड से प्यार जो है इक्वल नहीं नज़र आता। सो कहीं ना कहीं पर्सन को अभी लगने लगा है ना कि आप बदल चुके हो, आप अपने बारे में सोचने लगे हो, और ये कहीं ना कहीं एक खतरा उनके सर के ऊपर मंडरा रहा है कि ये खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं आप अभी सावधान हो चुके हो, आप फोकस्ड हो। मतलब अगर तुमको मेरे ज़िंदगी में वापस आना है तो कमिटमेंट के साथ आओ, टाइम पास के लिए मत आना। ये आपकी क्लियरली उनको एक सिग्नल जा रही है आपकी तरफ से। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आज आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने परेशान रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादा स्मोकिंग की है या ज़्यादा ड्रिंकिंग की है। आपका आपके साथ जो भी रिश्ता ख़राब किया वो टेंशन में इन्होंने, हो सकता है इनको आदत है, स्मोकिंग की आदत हो सकती है या ड्रिंकिंग, और उसकी वजह से कहीं एकदम निराश पड़े हैं, सैड सैड से पड़े हैं। और इनको ये भी लगता है ना कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इनको फील होने लगा है कि ज़िंदगी में कोई साथ दे ना दे, लेकिन आप हैं जो उनका साथ हमेशा दोगे। इतनी गारंटी आपके पार्टनर को आपके ऊपर है। लेकिन बात जब कमिटमेंट की आती है, या बात जब रिश्ते की आती है, फ्यूचर की आती है, तो ये कदम पीछे जाते हैं उनके। नहीं तो ये पर्सन पूरी तरीके से आप में इन्वॉल्व तो है, ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बात हो सकती है कमिटमेंट देने से डरते हैं, या इस वक्त आपको लेकर वो सीरियस नहीं है, या मैरिज को लेकर या फ्यूचर को लेकर कुछ भी क्लियरली आपको नहीं बता रहे हैं। इस पर्सन को आज ना आपकी पहली मुलाकात बहुत ज़्यादा याद आती है, जैसे कि आप दोनों की फ्रेंडशिप थी, या बचपन का प्यार हो सकता है। ये पर्सन बचपन से जानते हो, एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में पढ़े हो, तो वो दिन कहीं ना कहीं पर्सन मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। या हो सकता है कि पुराने दोस्त मिल गए और आपके बारे में टॉपिक छेड़ा है किसी ने। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन मिस भी कर रहे हैं, और उनको पता है कि ये फ्रेंडशिप से कहीं ना कहीं दोस्ती से प्यार में बदला हुआ रिश्ता है, और बहुत टाइम से रिश्ता है आप दोनों का, कोई नया नया रिश्ता तो है नहीं। और कब से, मतलब आपने एक भरोसा रखकर ही रिश्ते में इस गए थे कि ये पर्सन आपका साथ देंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जो कि नहीं हुआ।
ओके, और आपको अभी भी उम्मीद है कि होगा, आगे होगा सब कुछ। ये पर्सन थोड़े से हो सकता है कि अ, कहीं ना कहीं गर्म दिमाग के हैं, या फिर रैंडमली डिसीजन लेने वाले हैं, और कि मूड स्विंग्स वाले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको जानते हो अच्छी तरीके से, मेरे से भी ज़्यादा आप जानते हो आपके पार्टनर को। सो कहीं ना कहीं आपका दिल ये कहता है ना, आपका अंतर्मन ये कहता है कि आगे जाकर ये पर्सन का फोकस फिर से आपके ऊपर ज़रूर आएगा, आपका मन कहता है। और ये चीज़ें इस पर्सन को भी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ना पलट जाए, आप कभी पलटेंगे नहीं, या आप उनको कभी छोड़ेंगे नहीं। आपके दिल में जो प्यार है उनके लिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इतनी गारंटी इस पर्सन को ज़रूर है कि कुछ भी हो, आप हमेशा उनके लिए रहेंगे, भले वो रिश्ता आगे जाए ना जाए। एज अ फ्रेंड जो आपकी शुरुआत हुई है, दोस्ती से शुरू हुई है, तो ये फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटेगी। भले रिश्ते में आप लोग जाएं, शादी हो जाए, फ्यूचर रहे ना रहे, वो आगे की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है एज अ फ्रेंड आप हमेशा हो उनके साथ, और अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं आप साथ देंगे, इतना तो ये सोचते हैं। ये पर्सन ना कभी भी आपसे दूर चले जाते हैं, या फिर झगड़ा करके, या फिर ब्लॉक कर देते हैं ना, तो ये अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आपके ही ख्याल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि कनेक्शन है। अगर कनेक्शन नहीं होता तो आपका ख्याल भी नहीं आता इस पर्सन को। अगर इस पर्सन को आपका ख्याल आ रहा है, इस पर्सन को आपके बारे में सोच या विचार आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कनेक्शन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, बहुत से लोग एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकते हैं। राशि और जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है ना, उसमें मुझे स्ट्रांगली कैप्रिकॉन, मैंने बताई थी कैप्रिकॉन आज मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि मुझे नज़र आती है। कैंसर, कर्क राशि भी नज़र आती है। लेटर वी है, वी नाम से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, वी लेटर से, एस लेटर से हो सकता है, एक्स लेटर से हो सकता है, टी लेटर से हो सकता है, जैसे कि टीना, तमन्ना। ओके, टी लेटर से हो सकता है, एच लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से नज़र आता है मुझे। एंजल का सिंबल बना हुआ है। एंजल ब्लेसिंग से एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, ज़्यादा करके 111 या फिर 555 दिखाई देते होंगे, 777। इसमें से कोई एक एंजल नंबर ज़रूर आपको दिखाई देता होगा कहीं ना कहीं। ये पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। बर्थ डेट हो सकते हैं या मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। 33 भी मुझे नज़र आता है। आज 333 की एनर्जी भी आई है। तो 4 एंजल नंबर्स हैं, 111, 555, 777 और 333। बटरफ्लाई का सिंबल बना है, तो ज़रूर ये पर्सन लौट कर आने के चांसेस, रीयूनियन के चांसेस, एक पॉजिटिविटी के साथ। ये पर्सन मतलब एक पर्सन का जो दिमाग घुमा हुआ था, या नेगेटिव सोच रहे थे, या नेगेटिव सोच के वजह से रिश्ता तोड़ा था, तो ये पॉजिटिव सोचकर आपके टुवर्ड्स आने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस पर्सन को ना फ्रीडम बहुत चाहिए, ठीक है। मतलब ये खुलकर उड़ना चाहते हैं। इनको किसी बंधन में, मतलब शादी नहीं करनी है, या किसी रिश्ते में फंस कर नहीं रहना है। इनको अपनी मर्जी से, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब अकेला रहना है। ये हमेशा आपको यही कहते होंगे, अभी कहाँ हुई है शादी की उम्र, अभी नहीं हुई है, शादी का बाद में देख लेंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं वो अवॉइड करते हैं, शादी के टॉपिक को अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं है, या फिर आपके साथ शादी नहीं करना चाहते, करना तो चाहते हैं, या आपके साथ रिश्ता भी कंटिन्यू करना तो चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, ये आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहते हैं, मतलब अपनी मर्जी से उड़ना चाहते हैं, जब चाहे वो कहीं पर भी जाएं। इनके ऊपर रोक टोक इनको पसंद नहीं है। और क्या, अगर आप पूछेंगे भी कहाँ गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया, तो ये डायरेक्टली आपको कह सकते हैं तुम मेरी कौन हो, या तुम मेरे कौन लगते हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसल्टिंग हो जाता है। आप एक फिक्र से इस पर्सन को पूछते हो ना कि मैं, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है, इसलिए आप पूछते हैं। लेकिन ये पर्सन हमेशा एक रॉन्ग वे में लेते हैं, आपकी हर एक बात को एक गलत अंदाज से लेते हैं, और गलत जवाब भी देते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको खटक जाता है कि इस पर्सन का बिहेवियर, बाकी सब कुछ ठीक है,
जो बिहेवियर है इनका, एक तो गुरु बिगड़ा हुआ नजर आता है, ठीक है, इसलिए 333 एनर्जी भी आई है। इनका गुरु खराब है जिसकी वजह से ये मुंह फट हो जाते हैं या फिर गंदे शब्द इनके मुंह से निकल जाते हैं। अभी भी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गए हैं या इसी हफ्ते में गए थे किसी मूवी को देखने को, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे और आपको बहुत ज़्यादा याद किया या मिस किया इस पर्सन ने। और अगर ये मिस कर रहे हैं और आपको याद भी कर रहे हैं तब भी ये आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी तस्वीर देखकर रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आपसे बातचीत नहीं करते। अपनी इमोशंस को सप्रेस करना कोई इनसे सीखे। मतलब इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं तो फ़ोन करो, एक बात करो, तो नहीं, ये उनसे नहीं हो सकता। ओके, मतलब अपनी मर्ज़ी से करेंगे या आप उनके पीछे पड़ो तब। इनिशिएटिव हमेशा आप लेते हो और मुझे लगता है कि आपकी गलती है कि आपने इनको आदत सी कराई है। फ़ोन करके, मैसेज करके इनके हालचाल पूछने की आदत आपने ही कराई है। और ये सारी चीज़ें अभी जो हो रही हैं, कहीं न कहीं उसी का नतीजा है कि पर्सन जैसा चाहिए वैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने मेन चीज़ जो आज की रीडिंग में आई है ना, इस पर्सन ने हमेशा आपको एक मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, क्लैरिटी नहीं दी है। अभी तक आपको क्लियरली नहीं बताया कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, या मुझे तुमसे ही प्यार है और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। या फिर इस पर्सन ने ये भी नहीं कहा है कि आगे जाकर तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है या ज़िंदगी भर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्टेड करते हो ना, भले वो फ़िल्मी स्टाइल है, लेकिन हर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसके पार्टनर उसको एक्सप्रेस करे ये सारी चीज़ें कि वो क्या चाहते हैं। तो इनके दिल की बात इन्होंने अभी तक आपको क्लियरली नहीं बताया, लेकिन इनकी आँखों में आपने देखा है कि आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है। ओके, जब मर्ज़ी वो आते हैं, जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप फ़ील कर पाते हो कि इनकी दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और प्यार है, और उस भरोसे पर आप इस रिश्ते को चला रहे हो। उनकी तरफ से आपको डायरेक्टली उन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप फ़ील कर पाते हो। ऐसा लगता है ना इस पर्सन की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, सर्दी है, कुछ तो है। लेटे हुए इंसान जैसे मुझे फ़ील होता है कि ये एक तो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, एक साइड से खुद ही इन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा, खुद ही आपको ब्लॉक किया होगा, लेकिन खुद ही परेशान हैं। अभी देखिए परेशानी की सॉल्यूशन इन्हीं के पास है। ये चाहे तो आपको अनब्लॉक करके आपके साथ बातचीत कर सकते हैं और आपको समझा सकते हैं, रिश्ता ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहते। खुद को तकलीफ़ देना कहीं न कहीं इनको अच्छा लगता होगा शायद। ओके, क्या मिलता है पता नहीं, कहीं न कहीं आपको भी परेशान करके छोड़ दिया है इस पर्सन ने, और खुद भी अपनी लाइफ़ में परेशान है। इससे अच्छा तो वो खुलकर आपके साथ बातचीत करते, आपको अपने दिल की बात बताते, कहीं न कहीं आप भी पॉज़िटिव हो जाते, वो भी पॉज़िटिव फ़ील करते, दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, तो उनका भी मन कहीं न कहीं हल्का हो जाता। लेकिन नहीं, ये ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। रिश्ता टूटेगा नहीं, आप दोनों का रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है कि रिश्ते में प्यार बहुत है, बहुत गहरा प्यार है और बहुत टाइम से रिश्ता चलता आ रहा है, जिसकी वजह से चांसेस है कि रिश्ता जुड़ेगा। भले आप कुछ भी समझो, कुछ भी सोचो, घुमा फिरा कर रिश्ता जुड़ेगा। ओके, क्लेम कीजिएगा जो भी एंजल नंबर्स मैंने बताए हैं। देखते हैं इस वक्त पर्सन की फीलिंग्स बाय टैरो कार्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, टावर, chariot, ten of pentacles, page of pentacles and bottom of the deck devil। ओके, इस वक्त पर्सन ने अच्छा खासा रिश्ता मुझे लगता है ना तोड़ा है, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, या आपसे अलग हो चुके हैं पर्सन, और ये मिलना तो चाहते हैं लेकिन हाइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये आगे फ्यूचर में आपके साथ रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर नज़र आते हैं। कभी कभार ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड्स देखकर लगता है कि पर्सन किसी की बातों में आते हैं ना, और उसकी वजह से आपसे फासले क्रिएट करते हैं। किसी ने अगर आपको आपके बारे में कुछ भी कहा ना, तो इनको विश्वास होता है, ये शकी टाइप हो सकते हैं। शक करने के बाद ये पर्सन तोड़ते तो है रिश्ते। आपका सपना ये हो सकता है कि ये पर्सन जैसे भी है, जो भी है,
आप अभी इसी पर्सन के साथ फ्यूचर तो चाहते हो, उसके लिए जो भी करना पड़े आप रेडी हैं। पर्सन मुझे लगता है भी यहाँ पर पर्सन की फीलिंग्स भी आपके लिए नज़र आती है, लेकिन आप एक्सप्रेसिव हो। वो यहाँ पर इंट्रोवर्ट लगते हैं, मतलब बात नहीं करते, या फिर जो उनको तकलीफ़ भी है ना वो भी नहीं बताते, या फिर वो क्लैरिटी आपको नहीं देते जिस चीज़ की आपको तकलीफ़ होती है। आपको ये भी डाउट होता है कि पर्सन कहीं गलत रिश्ते में ना फंस जाए, आपको छोड़कर अगर वो किसी गलत रिश्ते में जाए, क्योंकि हो सकता है कि पर्सन का कोई फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बिकॉज देयर इज डेविल एनर्जी। इस पर्सन को, मैं जैसे मैंने रीडिंग में आया था, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, कुछ ना कुछ एडिक्शन की आदत हो सकती है। ओके, सो वो भी मुझे नज़र आता है। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, उसके बदले में पर्सन आपके बारे में कहीं न कहीं सोचते तो हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। अजीब सी एनर्जी है। लकी नंबर 17 है, लकी नंबर 7 है, 11 है, 10 है। आगे बढ़ेगा रिश्ता, देर लगेगी लेकिन सही होगा ये रिश्ता। इस पर्सन को धीरे-धीरे आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस वक़्त रुके हुए नज़र आते हैं। एक्शन आगे जाकर ले सकते हैं। राशियाँ यहाँ पर सारी 12 आई हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर पाइसेस मीन राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, कैंसर कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो आज के कैंडल वैक्स रीडिंग में इतना ही। सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।